हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो आज हम सेक्शन बी क्लास 10 मैथ्स का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं बेसिक का। इसी ईयर 2024-25 में जो पूछा हुआ सवाल है, पूछे हुए क्वेश्चंस है, पेपर है, कहाँ सीबीएसई की वेबसाइट में जाओगे आपको मिल जाएगा। तो सीरीज हमारी चल रही है। सेक्शन ए हमने कल वीडियो में अपलोड किया था, कल यूट्यूब में अपलोड किया था, एक वीडियो हमने बनाई थी। अब सेक्शन बी की बात ही है आज, तो आज सेक्शन बी को समझ लेते हैं और इसके क्वेश्चंस भाई डेफिनेटली समझो, ठीक है। क्या आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको किस तरीके के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो आपको आइडिया हो जाएगा और आपसे बन रहे हैं कि नहीं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए सेक्शन बी की बात कर लेते हैं, जो कि है 21 से लेकर 26 तक के क्वेश्चन है। तो देखो 21 का ए 2 मार्क्स का क्वेश्चन, Px of y is the equidistance from the point this and this prove that this। तो इक्विडिस्टेंस का कंडीशन कभी भी दिमाग में बैठा लो। इक्विडिस्टेंस देखो, इक्वल डिस्टेंस a और b से इक्वल डिस्टेंस है p का। तो देखो मैं एक डायग्राम से समझते हैं। ये एक सपोज p है, ये सपोज a है, ये सपोज b है। तो ये a और b, तो p से लेकर a का डिस्टेंस और p से लेकर b का डिस्टेंस ये बराबर है, इसमें बता दिया है, ठीक है। ये बोल दिया है भाई a पॉइंट क्या है 4,3 लिख दिया, P पॉइंट क्या है 3,4 लिख दिया, डिस्टेंस बराबर है। तो बस, तो हमें क्या करना है AP इक्वल टू BP, एक कंडीशन लगानी है क्योंकि डिस्टेंस बराबर है। जब डिस्टेंस बराबर है तो सिंपल है ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के इक्वल ही करोगे। अब जब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें स्क्वायर रूट आता है, ध्यान है ना, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लेकिन जब दोनों साइड रूट रहता है तो हम रूट हटाते कैसे हैं, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। तो हम इसके बाद करेंगे स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। अब ये मैंने किया भाई रूट्स हटाने के लिए, क्योंकि दोनों साइड रूट आएगा, रूट हटाने का एक ही तरीका है, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड कर लो, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं। देखो अब डायरेक्ट फॉर्मूला, ये पॉइंट हो गया मेरा xy, तो x2 - x1 तो लगा लेते हैं भाई 4 - x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक है, 3 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहां पे भी सिमिलर 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। बस अब जिसको फॉर्मूला पता है, आइडेंटिटी बना है, पता है, वो बना लेगा, ठीक है। तो देखो आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब सिंप्लीफाई बचता है हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर कैंसल, वाई स्क्वायर कैंसल, यहां से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसल, ठीक है। अब एक एक साइड ले जाओ, -8x और यहां जाएगा +6x, तो ये हो जाएगा -2x, ठीक, और -6y प्लस 8y तो +2y बन जाएगा ये, ठीक। और इक्वल टू ले जाएंगे, यहाँ पे ये 16 और ये 16 कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 बचेगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, -2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि प्रूफ भी तो वही करना है हमें, -2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी -2 से डिवाइड करेंगे, तभी तो ये x बनेगा और ये -y बनेगा और इक्वल टू 0, जो कि हमें प्रूफ करना है। तो यहां से ये हो गया हैंस प्रूफ्ड। देखते चलो भाई क्वेश्चंस, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिनका रेडियस अलग अलग होता है, सेंटर सेम होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब कुछ इस तरीके से बोल रहा है, ये और ये ऊपर, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल हुआ, सेंटर एक, रेडियस अलग अलग। The chord of length 8 cm of the larger circle touches the smaller circle, मतलब ये कुछ इस तरीके से लार्जर सर्कल का कॉर्ड स्मॉलर सर्कल के को टच करके जा रहा है, वो टेंजेंट बन के जा रहा है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इज 5, तो यहां से यह डिस्टेंस 5 हो गया, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, है ना। और कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर है, पूरा ये डिस्टेंस 8 है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 8 है। तो समझने की बात यह है कि जैसे ही मैं 90 डिग्री यहां पे ड्रॉ करूंगा तो एक प्रॉपर्टी लग जाएगी कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो बाइसेक्ट द कॉर्ड मतलब 8 को ये ब्रेक कर देगा 4 और 4 में। तो अब ये बन गया पाइथागोरस थ्योरम। मुझे रेडियस निकालना है तो इसको मैं ले देता हूं स्मॉल r। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ध्यान रखना 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस कौन हो गया 25, मतलब 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस r स्क्वायर। तो ये कितना बन गया 25 - 16 इक्वल टू r स्क्वायर इक्वल टू 9। तो r की वैल्यू आ गई √9, दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल मिल चुका है 3 सेंटीमीटर। इतना आसान क्वेश्चन, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इजीली, सबसे जल्दी बन जाएंगे आपसे क्वेश्चंस, बहुत पेपर इजीली बन जाएगा। देखो द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ AP इज 900। सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म मतलब S12 दे दिया है 900 है, समझते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म मतलब S20, इफ द फर्स्ट टर्म इज 20
ठीक है, फर्स्ट टर्म इज 20 मतलब ए दिया है 20, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द 12th टर्म। तो जो गिवन है ना उसका फॉर्मूला लगा देते हैं, जो गिवन है उसका फॉर्मूला लगा लो। S12 का फॉर्मूला 12/2 2 इंटू ए मतलब 40 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू डी हमें फाइंड करना है, इक्वल टू कितना 900। डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला पुट किया SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। फॉर्मूला पुट करो आंसर। इतने आसान क्वेश्चन है, मजा आएगा बनाने में यार, बनाओ तो सही। ठीक है, 2 1 टाइम, ये 2 6 टाइम, 6 इंटू ये कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं 6 को उधर ले जाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा 40 प्लस 11 इंटू डी इक्वल टू 900 डिवाइड बाय 6। काट देते हैं, कितनी बार में जाएगा ये 60 टेबल में 1 बार में जाएगा, ये 60 टेबल में अगर 1 बार में जाएगा यहाँ पे तो ये 3 6 5 30 150। ठीक है, तो 11 डी की वैल्यू आ गई 110 और यहाँ से डी की वैल्यू आ गई 110/11 डेट इज 10। कितना जल्दी जल्दी निकलते जा रहा है, इतना ही जल्दी आपसे भी निकल जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, बस प्रैक्टिस लगती है और कुछ भी नहीं, थोड़ी सी और वीडियोस देखते जाओ तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, इसके बाद ऐसा, इसके बाद ऐसा, तो पता चल जाएगा कैसे निकालना है। अब 12th टर्म निकालना है, 12th टर्म निकालना कौन सी बड़ी बात है। A12 का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस 11d, a मुझे पता है 20 प्लस 11 इंटू डी मुझे पता है 10, तो कितना आ गया 20 प्लस 110 कितना हो गया 130, और ये 130 क्या आ गया 12वां टर्म। तो आ गया हमारा आंसर। बन रहे हैं क्वेश्चंस बहुत इजीली, बहुत आसानी से, जल्दी जल्दी 2 नंबर के क्वेश्चंस और खत्म। अच्छा, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछता है, मैं पहले बता रहा हूं, किसी ना किसी साइड में पूछेगा। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, ध्यान से समझना, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म SN दिया हुआ है 6n माइनस n², और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एक ही है, एक ही कॉन्सेप्ट जो दिमाग में बैठना है। देखो मैं अभी बता देता हूं कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। जो मेरा S1 है वो मेरा A1 है, मतलब जो फर्स्ट S1 रहेगा वो मेरा फर्स्ट टर्म रहेगा। S1 मतलब समझ रहे हो ना भाई, n की जगह 1 पुट करो तो S1 आ जाता है। वैसे ही अगर मुझे A2 निकालना है तो वो हो जाएगा मेरा S2 माइनस S1, मतलब मुझे A2 निकालने के लिए S2 भी निकालना पड़ेगा। और D तो आपको पता ही है भाई, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। तो ये 2 फॉर्मूले बस दिमाग में रखने हैं आपको। तो अब एक एक करके कर लेते हैं। पहले n इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूं तो मुझे मिलेगा S1 6 माइनस 1 डेट इज 5। फिर मैं पुट कर रहा हूं n इक्वल टू 2 तो मिलेगा मुझे S2 6 इंटू 2 12 माइनस 4 डेट इज 8। बस अब इसके अकॉर्डिंग मैं एक्ट करूंगा। तो जो मेरा A1 है वो मेरा S1 है मतलब 5, जो मेरा A2 है वो है S2 माइनस S1 मतलब 8 माइनस 5 वो है 3, और जो मेरा D है वो है 3 माइनस 5 डेट इज -2। तो मुझे देखो सब चीजें मिल गई, मुझे फाइंड क्या करना था, सिर्फ कॉमन डिफरेंस ही फाइंड करना था, और देखो कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब कॉमन डिफरेंस के आगे अगर कोई बोल देता है तुमको कि कोई टर्म निकालो, बोला 4 टर्म निकालो, 5th टर्म निकालो, 6th टर्म निकालो, तो निकाल सकते हो ना। A और D अगर पता है तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। तो इंपॉर्टेंट यही है ना भाई कि कैसे कॉन्सेप्ट्स कैसे सीखे जाए, कैसे बनाए जाए। ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछते भी जाना ताकि कंटिन्यूअसली आपको क्वेश्चंस मिलते रहे यहाँ पे। ठीक है, और कोई डाउट है तो क्लियर भी करते चलो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन दिया इसीलिए है ताकि आप उसमें कमेंट करो, डाउट करो, जो भी मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, अब ये इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। साइन a माइनस बी की वैल्यू कितनी होती है 1/2। सोचना बस इतना है कि साइन में 1/2 आता कब है। याद करने का तरीका मैंने बताया था कि हाँ 1/2 1/√2 √3/2 मैंने ऐसे याद किया था। ये 30 45 60 30 45 60 30 45 60 30 45 60 बस। अब उसके बाद कॉस क्या रिवर्स होता है, 10 डिवाइड होता है, उसके बाद तो मेरे ख्याल से आपको जरूरत नहीं है। तो 1/2 मतलब 30 में आ गया, तो मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री। अब जब साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन 30 आ चुका है तो कंपेयर कर लेते हैं एंगल को। तो a माइनस बी 30 के बराबर है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो वैसे ही सिमिलर कॉज ऑफ a प्लस बी कितना है 1/2। अब कॉज में 1/2 कब होता है, ठीक है, ये 30 में है तो वो 60 में ऑफ कोर्स। ठीक है, तो सी ऑफ कॉज ऑफ a प्लस बी इक्वल टू कॉज ऑफ 60 डिग्री। अगेन कंपेयर कर लो तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को क्या कर दो, सॉल्व कर लो। 1 और 2 को सॉल्व करने पे a माइनस बी इक्वल टू 30, ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू 60। क्या मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो ये कैंसल आउट, 2a इक्वल टू 90 और a की वैल्यू हो गई 90/2 डेट इज 45 डिग्री। जब a 45 है
तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो यार, 1 में या 2 में, तो कितना मिल जाएगा बी भी, तो बी मिल जाएगा 45 माइनस 30, तो बी मिल गया हमें कितना 15 डिग्री। मिल रहा है जल्दी जल्दी क्वेश्चन, दो नंबर के क्वेश्चन कितनी स्पीड में हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मोड का फॉर्मूला पता है तो आपसे बन जाएगा, क्या है भाई, L प्लस F1 माइनस F0, नोट कर लो, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, ठीक है। बस यहाँ पे क्या लगता है F1 माइनस F0, उसके बाद यहाँ पे 2F1 लग जाता है, जो पहला टर्म रहता है वो ट्वाइस हो जाता है, माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगने वाला है। अब ये सब किसकी भाई, सेलेक्टेड क्लास की। अब सेलेक्टेड क्लास कैसे लगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जैसे 15 की फ्रीक्वेंसी, ये 15 फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो यही सेलेक्टेड क्लास हो जाएगी हमारी। अब जो भी हम सेलेक्ट करेंगे इसमें लोअर लिमिट F1 F2 सब इसी से करेंगे, तो इसका मतलब अगर लोअर लिमिट की बात करेंगे तो ये हमारा L हो गया 15, ये हो गया F1, 1 के पहले क्या आता है 0, तो ये हो गया F0, 1 के बाद क्या आता है 2, तो ये हो गया मेरा F2। बस इतना खेल है, ये मोड का सिर्फ इतना खेल है। तो बस अब जल्दी से हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या मिल जाएगा, लोअर लिमिट 15, F1 कितना 15 माइनस 6 डिवाइड बाय 2 इंटू 15 माइनस 6 माइनस 10, आई मतलब इंटरवल कितने का है 5 का, तो बस 15 प्लस ये 9 डिवाइड बाय 30 में से 16 गया, 30 में से 16 गया कितना बचेगा 14, है ना, 30 में से 16 गया 14 इंटू 5, क्या हो जाएगा ये 15 प्लस 45 बाय 14, तो 45 बाय 14 कर लो डिवाइड करने में क्या है 14, ये 45, 14 की टेबल में 45 कितनी बार जाएगा 2 बार में 48, 3 बार में 42, ठीक है। तो ये 42, ये 2 पॉइंट लगा के मैंने ले लिया 0, तो ये 1 लेके मैंने ले लिया यहाँ पे 14, ठीक, तो ये 6 आ गया, है ना। तो अब 3.1 समथिंग ही मान के चलते हैं, 3.1 समथिंग, तो इसका मतलब मोड आ गया मेरा 15 प्लस 3.1, तो इसका मतलब मोड आ गया मेरा 18.1, तो ये आपका आंसर हो गया। देखो ये निकल गया हमारा मोड, हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो ये 21 से 25 के क्वेश्चंस जो थे, ये सेक्शन बी था जो हमने कंप्लीट किया है। हिट लाइक, शेयर टू योर फ्रेंड्स, भाई जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भेजो। अब मैं इसके बाद सेक्शन सी के भी क्वेश्चंस कराऊंगा, ऐसे ही कंटिन्यूअसली डेली हम सेक्शन ए बी सी डी और पीवाईक्यूज करने वाले हैं, है ना। ये तो बेसिक का क्वेश्चन पेपर था, अभी मैं स्टैंडर्ड के भी क्वेश्चन पेपर की भी बात करूंगा। 2024-25 इसी साल पूछा हुआ सवाल, तो समझते जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग। वीडियो अच्छा लगा तो हिट लाइक एंड शेयर विद फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर बताना कोई डाउट हो तो। थैंक यू।